और इस वक्त की बड़ी खबर याकूब मेमन से जुड़ी हुई है। परिवार याकूब मेमन से मिला है। याकूब मेमन से मुलाकात के बाद उसके परिवार वालों ने आज तक से बातचीत में कहा कि याकूब ने कहा है कि उसे अपने ही भाई टाइगर मेमन के गुनाहों की सजा मिल रही है। इस बातचीत में याकूब ने कहा कि उसे मौत की सजा की उम्मीद नहीं थी। हम आपको ये भी बता दें कि 1993 मुंबई धमाके के गुनहगार याकूब मेमन की फांसी के ऐलान के साथ ही घर वालों की मुलाकात का सिलसिला शुरू हो चुका है। याकूब की पत्नी राहील अपने बेटी और भाई के साथ याकूब से जेल में मुलाकात करने पहुंची, लेकिन याकूब ने अपनी पत्नी से कहा कि नियति जो चाहेगी वही होगा। टाइगर मेमन का भाई होने की सजा वो भुगत रहा है। 30 जुलाई को याकूब मेमन को नागपुर की जेल में फांसी दी जानी है, लेकिन अभी तक याकूब मेमन कोशिश कर रहा है कि उसे फांसी ना हो। अब आपको दिखाते हैं कि याकूब मेमन की पत्नी के भाई ने उन दोनों की मुलाकात के बारे में आज तक को क्या कुछ बताया। गुरुवार को जब जेल में मुलाकात हुई तो याकूब ने क्या कहा? पहले राहीन ने याकूब से बात की, फिर याकूब ने कहा कि उसे अल्लाह में भरोसा है, जो किस्मत में लिखा है वही होगा। हमने याकूब को पहली बार तनाव में देखा। उसे मौत की सजा की उम्मीद नहीं थी। उसने कहा कि उसे अपने भाई टाइगर मेमन के किए की सजा मिल रही है। बातचीत में याकूब ने कहा कि देश को उसके हुनर का इस्तेमाल करना चाहिए। वो स्कूल खोलना चाहता है। जेल में उसकी मदद से 5 लोगों ने SSC की परीक्षा पास की। याकूब ने अपने अच्छे काम भी बताए। वो भारत के लिए कुछ करना चाहता है। उसे भरोसा है कि वो देश के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। उसने कहा कि अब वो पारिवारिक नहीं रहा, क्योंकि उसकी जवानी जेल में ही कट गई। बाकी बची जिंदगी का वो इस्तेमाल करना चाहता है। उसने आखिर में कहा कि मौत तय है और उसकी भी मौत होगी। परिवार को नहीं पता कि फिर याकूब से मुलाकात होगी या नहीं। याकूब की मौत की सजा को लेकर राहीन क्या कह रही हैं? जब याकूब ने पुलिस के सामने सरेंडर किया, उस वक्त गृह मंत्री ने कहा था कि उसे सजा नहीं होगी। परिवार 23 साल से इंतजार कर रहा था। परिवार को मौत की सजा की उम्मीद नहीं थी। याकूब ने धमाके को लेकर कई जानकारियां दी। सरकार की ओर से सहानुभूति दिखाई जानी चाहिए। याकूब का परिवार आलोचनाओं को लेकर पहले खुलकर क्यों नहीं बोला? जनमत याकूब के खिलाफ रहा है। अब हमें लगता है कि लोगों के सामने जानकारियां रखी जानी चाहिए। हम जल्द ही और सूचना के साथ सामने आएंगे। याकूब के परिवार की नागपुर से मुंबई की यात्रा में आज तक संवाददाता मुस्तफा शेख भी साथ थे। मुस्तफा ने याकूब की पत्नी के भाई से की बात। याकूब मेमन जी का परिवार इस वक्त मुंबई पहुंच रहा है नागपुर से याकूब जी से जेल में मिलने के बाद। उन्होंने फिलहाल तो मीडिया से बात करने के लिए मना कर दी है, लेकिन उनका ये कहना है कि वो याकूब जी को जो डेथ की पेनल्टी दी गई है वो काफ़ी हार्श पनिशमेंट है। इतने सालों बाद वो ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि ऐसी सज़ा उनको मिलेगी। उनका साथ ही ये भी कहना है कि याकूब जी ने 7 डिग्रीज हासिल की है और साथ ही उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। सर ये एसएससी में सर उन्होंने लोग बच्चों की मदद की, उसके बारे में कुछ बताइए सर। You can speak with the jail authorities. They will give you the much better option and reply. उनके परिवार वालों का ये कहना है कि बेसिकली उन्होंने जेल में जितने साल बिताए हैं उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे से एज ए डिसिप्लिन अक्यूज उन्होंने एक अपना टेन्योर बिताया है और इतने दिनों बाद उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसी हार्श पनिशमेंट याकूब जी को दी जाएगी। उनका परिवार कल उनसे मिला है और इस वक्त मुंबई लौट रहा है। उनकी आखिरी उम्मीद इस पे है कि जो मर्सी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है उस पे सुनवाई में क्या कुछ स्टे आ सकता है। तो कैमरा पर्सन राजू रेवनकर के साथ मुंबई, मुस्तफा शेख, आज तक।